अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज तो बोला भी नहीं जा रहा। असर का टाइम हो गया है, नमाज़ें पढ़ने जाएंगे सब। अब ये महीना इतनी तेज़ी से निकल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। सोचो तो ऐसा लगता है कि अभी तो रमज़ान आए थे और अभी बस ख़त्म भी होने वाले। तो बस आज हमने भी यही सोचा कि आज चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या मिल रहा है। बच्चों के कपड़े, शूज़ वगैरह सब लेना था। मुझे अपनी भी तैयारी करनी थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि पहले बच्चों की तैयारी हो जाए। अगर सारी तैयारी एक साथ हो जाती है फिर गड़बड़ हो जाती है और फिर कुछ की चीज़ें को जो चीज़ें लेनी होती हैं वो ठीक से भी नहीं आती। आज काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, बस पता नहीं क्यों तबीयत अजीब सी हो रही थी। वही गले वाले का चक्कर है जो अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। हर व्लॉग में यही बोलती हूँ कि मेरा गला ख़राब है, मेरे बच्चों का गला ख़राब है, हमारी तबीयत ख़राब है। आजकल बस सब जगह यही चल रहा है, तो अल्लाह ताला हम सबको शिफा अता फरमाए। यहाँ मेरे बर्तन भी फैले हुए हैं, बस इनको अब डिवाइडर में भी रखूँगी। बाज़ औक़ात छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। ये वाली जो बैल्कनी है ना, इसको मैंने अच्छा सा सेट किया हुआ था। मतलब सेट से मुराद छोटे छोटे कारपेट यहाँ डाले हुए थे और पफीज़ रखे हुए थे। उसके ऊपर छोटे से टेबल रखी हुई थी। कभी मैं, आप मेरे पास पुरानी वीडियोज़ होंगी, मैं उसको दिखाऊंगी। तो फिर मैंने उसको उठा दिया। तब यहाँ चेयर रखी हुई, ये भी टूट रही है ये वाली ना। अब इसको दोबारा सेट करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आर्टिफिशियल जो ग्रास आती है वो लगाऊंगी। यहाँ मैं छोटे छोटे पौधे लगाऊंगी, लाइट्स लगाऊंगी। हम ज़्यादा ऊपर नहीं इसको कुछ कर सकते, ये ज़्यादा यहाँ पे हम कुछ नहीं डेकोरेट कर सकते, यहाँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है बैरिया में ना। यहाँ पे हम फ्रंट पर कुछ भी नहीं लगा सकते। जैसे लोग ज़्यादातर जगहों पर यही होता है कि लोग कपड़े सुखा देते हैं बाहर बैल्कनी में, कपड़े सुखा देते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें जो रख देते हैं हम। क्योंकि घर छोटे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोग रखना पड़ता है, सबको मजबूर होते हैं लोग भी। तो यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हम कुछ भी बाहर किसी के, आप देख सकते हैं, किसी के भी कपड़े, ऐसे कपड़े हों या कोई भी आपको ऐसी चीज़ हो, कुछ भी ऐसी नज़र नहीं आएगी जो कि बाहर सूख रही हो या हैंग की भी हो किसी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन दैट यहाँ पर हम लोग फ्लावर्स भी नहीं लगा सकते ऊपर। कोई मतलब डेकोरेशन फ्लावर्स होते हैं ना, जो ऊपर से हैंगिंग फ्लावर्स होते हैं, वो भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है। चलो अच्छा है, ये स्ट्रिक्टनेस हमारे लिए ही होती है और अच्छी होती है कि हमारा जो माहौल है वो साफ़ सुथरा रहे और अच्छा रहे। आजकल मैं मशीन सहरी में ही लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह लेट उठना होता है, स्कूल वगैरह भेज के फिर नींद पूरी नहीं होती है। तो बस मैं ये करती हूँ कि सुबह मशीन लगा के कपड़े सुखा देती हूँ। उसके बाद जब सोकर उठती हूँ तो ड्राई हो जाते हैं। जैद साहब नमाज़ पढ़ने जा रहे थे और यहाँ पे हमारे अफ्तार का टाइम हो गया था। इतने सारे रोज़े गुजर गए थे लेकिन मैंने काले चने नहीं बनाए थे, तो हस्बैंड की फरमाइश पे काले चने बना दिए थे। उनको पसंद बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। यहाँ मैं अपने नेबर फ्रेंड के अफ्तारी भिजवाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा होता ये कि हम लोग लेट इस वजह से भी हो जाते हैं कि हम अगर किसी के घर अफ्तारी भेजना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि गरम गरम अफ्तारी जाए, तो इस वजह से हम लेट भी हो जाते हैं। अफ्तार करने के बाद और नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए थे सुपरमार्ट। यहाँ बच्चों के कपड़े, कमीज शलवार के कपड़े बड़े अच्छे आए हुए होते हैं और शूज़ वगैरह भी हमें यहाँ से लेने थे। हमने सोचा अगर देख लेते हैं पहले यहाँ से, अगर अच्छे मिल जाते हैं तो ठीक है, समझ आया तो ठीक है, वरना फिर हमने यही सोचा था कि हम सिटी से जाकर शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ मुझे बड़ी अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग नज़र आई। दिल तो चाह रहा था सारी उठा के ले जाऊँ। तो बस यहाँ बच्चों के कपड़े देख ही रहे थे, अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन किसी का साइज़ छोटा था, किसी का बड़ा था। तो हमने फिर यही इरादा किया कि हम नेक्स्ट टाइम आके देख लेंगे। शूज़ देखे जोहान के और भी चीज़ें, बस इनको तो टॉयज़ की लग जाती कि बस मम्मा टॉयज़ दिला दें, चीज़ दिला दें। चीज़ जो लेने आए होते हैं ना उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। लेके घर जो जाते हैं ना फिर वो टॉयज़ और फिर इनकी खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं। सामने ही इसके डिफरेंट्स ब्रांड्स हैं। यहाँ पे भी कपड़े वगैरह बड़े अच्छे मिलते हैं। लेडीज़ के हो गए, जेंट्स के हो गए, किड्स के हो गए, सभी के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। तो सोचा कि यहीं से कुछ ना कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ समझ आ गया तो यहाँ से भी ले लेंगे और अगर नहीं आया तो वही वाली बात है कि बस फिर सिटी ही जाना है। यहाँ पे भी अच्छे कपड़े अच्छे ही मिल जाते हैं। अच्छा, मॉल में ब्रांड्स पर न्यू कलेक्शन ईजिली अवेलेबल होती है, मगर यहाँ पेट आउटलेट हैं तो इन पर सम टाइम न्यू कलेक्शन अवेलेबल नहीं होती, इसलिए फिर हमें कराची सिटी ही जाना पड़ता है। यहाँ भी मॉल्स बन रहे हैं मगर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह फिर इतनी दूर शॉपिंग करने की नीड नहीं होगी। अच्छा, मैं जब भी जाती हूँ मार्केट तो पहले मैं मार्केट में घूमती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि मैं कोई अगर चीज़ पसंद कर लेती हूँ तो वही चीज़ आगे उससे कम रेट में मिलती है, तो बड़ा ही कोई अफसोस होता है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। वहाँ तो चीज़ इतनी चीप प्राइसेस में मिल रही थी, यहाँ से मैंने एक्सपेंसिव उठा ली। तो मैंने फिर उसके बाद से यही सोचा कि अब पहले पूरी मार्केट घूमा करूँगी, पहले पूरी मार्केट के रेट लिया करूँगी, उसके बाद मैं चीज़ परचेज़ किया करूँगी। यहाँ शूज़ भी बड़े प्यारे थे, सॉफ्टीज़ वगैरह बड़ी प्यारी थी, लेकिन बस साइज़ का इशू था। तो बस फिर हमने
यहाँ से नहीं ले सके। नेक्स्ट फिर हमने यही सोचा कि बस के कहीं और से देखेंगे। ये लास्ट ईयर्स ही यहाँ पर शॉप्स बनी हैं सारी डेकोरेशन वगैरह की, और ब्रांड्स वगैरह सारे अभी आए हैं माशाल्लाह। और शॉप्स भी बड़ी अच्छी हैं, चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। बस कुछ इस तरह का होता है ना, कभी आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती या फिर उसके साइजेस छोटे या बड़े हो जाते हैं तो फिर हम ले नहीं पाते। तो बस इसी के साथ ही आज का अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।